ये बात आपके और गंगा के सिवा कोई नहीं जानता था। विश्वास कीजिए, राव की कसम, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया। फिर किसने बताया छोटी मालकिन? आ जाओ। गंगा, तुमने तो राव को नहीं बता दिया ना जो सासू माँ ने हमारे साथ किया था? नहीं लाडू, तुम्हारी कसम, मैंने नहीं बताया। गंगा, तुम्हारे और हमारे सिवाय ये बात किसी को भी नहीं पता है। फिर ये बात किसने बताई होगी? कृष्णराव को अगर पता होता तो वो सासवड़ में ही बता चुका होता। सास का मना कर क्यों बताता? लाडू, मैं तुम्हारी कभी भी झूठी कसम नहीं खाऊंगी। मैंने उनको नहीं बताया। छोटी, ऐसे चुप चुप कर किसी की बातें सुनना सही नहीं है। और ये हमारे और हमारे ससुराल के बीच की बात है, इसलिए कृपा करके अब यहाँ से चले जाइए। राव को ये बात चाहे जैसे भी पता चली हो, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। एक बार सोचना चाहिए कि आई से बात ना करने से, खाना ना खाने से आई को और भी तकलीफ होगी, और ऊपर से उनको चोट भी लगी है। दिमाग में कुछ भी नहीं भरूंगा, तुम्हारी याद भी नहीं, ताकि जितनी तकलीफ हो सकती है उतनी तकलीफ हो। और मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकूं। काशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, इसलिए अब से तुम्हारे सारे दर्द मेरे होंगे। छोटी मालकिन, आपने नहीं बताया ना? नहीं, हमने कुछ भी नहीं बताया। बस मैं यही सुनना चाहती थी। मेरा दिल कह रहा था आप अपनी सासू माँ का विश्वास नहीं तोड़ोगी, और इसीलिए हमें आप पर गर्व है छोटी मालकिन। और देखना, एक दिन मराठा साम्राज्य को भी आप पर गर्व होगा। बाजी, पहले अपना हाथ घायल कर लिया, अबे रेत पे। चलो बाहर आ जाओ। आइए, आप हट जाइए। ये आपने तब नहीं सोचा जब काशी को मजबूर करके इसी रेत पे आपने चलाया? देखो बाजी, तुम जो जो चाहोगे वो नहीं करोगे। बाहर आ जाओ। आइए, आप छोड़िए, मेरी बात समझो बाजी, बाहर आ जाओ। आइए, आप हटिए। बाजी, बाजी, तुम ज्यादा कर रहे हो। और आप आई, आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा कम करती तो आज सब कुछ ठीक होता?
बेटे के पैरों को तो आप आंचल से साफ कर रही हैं। और काशी, वो भी तो बहू है ना आपकी, उसके पैरों की तो पट्टी भी हटा दी आपने। मैं तो योद्धा हुआ ही, लेकिन काशी तो कोमल है ना, मेरे जैसे घाव कभी नहीं सहे होंगे उसने। तो फिर आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? माफ कर देना काशी, और अपनी आई की तरफ से भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी? हाँ, आपने अभी जो जो मुझसे कहा वो सब लिखित में दे दीजिए, और साथ में 2 पंक्ति का माफीनामा भी। हम सासू माँ को हमारी सफाई लिखकर दे सकते हैं कि हमने राव को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन माफीनामा लिखकर नहीं दे सकते क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है और हमने ना ही उनके साथ विश्वासघात किया है। तो माफी किस बात की? छोटी मालकिन, अब सासू माँ कह रही है तो लिख दीजिए ना माफीनामा। आपके राव के लिए सासू माँ जो चाहती है वो आप कर देंगे तो आप लौटकर सासवड़ आ सकते हो। हाँ लाडू, वो माफीनामा तुम्हें और बाजीराव को जल्दी से मिलवा देगा। लेकिन गंगा, हमने कुछ किया नहीं है, फिर माफी क्यों मांगे गंगा? और हम राव के लिए झूठी माफी नहीं मांग सकते क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि प्रेम की ताकत झूठ नहीं बल्कि सच होती है। और इसीलिए हम एक खत सासू माँ के लिए लिख देंगे और एक राव के लिए, और जो भी लिखेंगे वो सच लिखेंगे। बस आप उन्हें ये खत दे दीजिएगा। मैं देख रही हूँ भविष्य की पेशविन को आज में बनते हुए, एक ऐसी पेशविन बाई जो सच और न्याय के लिए जानी जाएगी। और मैं देख रही हूँ इतिहास में काशीबाई का कद बढ़ते हुए, और देख रही हूँ छोटे सरकार और छोटी मालकिन का प्रेम और प्रेम कहानी को मजबूत होते हुए। कावेरी काकी, ये वाली चिट्ठी अब सासू माँ को दे दीजिएगा और ये वाली राव को, और साथ में बाजीराव को ये भी कहिएगा कि वो वहाँ खाना नहीं खाते, इसलिए काशी भी यहाँ खाना नहीं खाती। आप लोगों ने सोच रखा है क्या कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम लोग चुपचाप खड़े सब कुछ होते हुए देखते रहेंगे? काशी वापस भेज दी गई तब भी, बाजीराव अचानक से यहाँ से चला गया तब भी, और अब शाश्वत से एक दासी आकर हमारी बेटी को ऐसे बरगला रही है तब भी। अंदर चलकर पूछते क्यों नहीं है कि मामला क्या है? छोटी आई, लाडू, अंदर क्या बात हो रही थी? कावेरी काकी, अब आप जाइए और वहां जाकर सबको हमारा प्रणाम कीजिएगा। दासी रुको। दासी हो ना तो अपनी औकात में रहो, साफ साफ बताओ और सबके सामने के अंदर क्या बात हुई। और ये पत्र लेके जा रही हो, ये किसके लिए है? क्या लिखा है इसमें? छोटी आई, पहली
पहली बात तो ये हमारे ससुराल की है, इसलिए ये हमारे लिए आदरणीय है और आपके लिए भी आदरणीय होनी चाहिए। फिर भी अगर आप इन्हें नौकरानी ही समझती है, तब भी आपको उनसे ऐसे बात करने का अधिकार नहीं है। अब माफी मांगिए इनसे। लाडू, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि मैं एक दासी से माफी मांगू। माफी तो मांगनी ही पड़ेगी छोटी है, क्योंकि आपने गलत किया है। हाँ शू भाई, इस तरह से बात करना उचित नहीं है। जाने दीजिए छोटी मालकिन, वो तो मैं नौकरानी ही ना। चलती हूँ। लाडू, विवाह को 3 माह भी नहीं हुए हैं और हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। कम से कम दासी के सामने तो इज्जत से बात करती। छोटी है, बाबा एक दिन बाला भाव से कह रहे थे कि इज्जत सत्य की होती है, सच्चाई की होती है, एक दूसरे का मान सम्मान रखने से होती है। झूठ और फरेब से इज्जत नहीं होती। कौन सा झूठ बोला मैंने? क्या फरेब किया? किस हद से आप हमारे ससुराल के रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रही हैं? लाडू, कहना क्या चाहती हो? बताइए छोटी है इन सबको। बताना तो था ही इन्हें और उसी दिन बता देना चाहती थी, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी ये देखने का कि सच जानने के बाद बाजीराव क्या करते हैं। मुझे तो लगा था कि सच जानने के बाद वो अपने आई बाबा से जाकर सवाल जवाब करेंगे और उनके आई बाबा आकर हमसे बात करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपनी दासी को भेज दिया तुमसे बात करने के लिए। और लाडू, तुम्हारे ऊपर ससुराल का ऐसा क्या असर हो गया है? तो क्या हुआ शिव भाई, अगर एक कन्या पर उसके ससुराल का असर हुआ है तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा ही तो है। ताई, इसकी सास ने इसके साथ क्या क्या किया है वो आपको पता नहीं है। इसको अंधेरे कमरे में तहखाने में रात भर बंद रखा, कंकड़ रेत पत्थर पे चलाया ताकि ये दौड़ भाग ना सके, और पता नहीं क्या क्या यातनाएं दी गई ताकि वो इसे अपने जैसा बना सके। लाडू, ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये सब सच है? हाँ, ये सच है। हमारे साथ चाहे जो भी हुआ वो हमारे और हमारे सासू माँ के बीच है। इसमें ना ही छोटे आई को बोलने की जरूरत है और ना ही किसी को। छोटे, अपने बारे में सोचिए। पहले भी आप अपने और हमारे बीच का रिश्ता खराब कर चुकी हैं, और आज राव और सासू माँ का रिश्ता खराब करना चाहते हैं। राव ऐसे चले गए, वो भी आपकी वजह से। तो आप ऐसा क्या करती हैं कि हर बार रिश्तों में दूरी आ जाती है? काशी, चासवाड़ी की लाडू अपनी छोटी आई से इस तरह बात कर रही है, शोभा नहीं दे रहा। सासवाड़ी की लाडू नहीं, बल्कि सासवाड़ी की बहू बात कर रही है। और अब चाहे जो हो जाए, लेकिन हम अपने ससुराल के खिलाफ साजिश नहीं सहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा घर क्षमा, सच्चाई, प्यार से ही चलेगा, साजिशों से नहीं। ताई, समझाइए ना इसे, कैसे बात कर रही है? बिल्कुल सही कह रही है लाडू, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो भी ये कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। और मुझे गर्व है हमारी बेटी पर। लाडू, तुम अंदर जाओ।
शिवबाई, एक कन्या जब अच्छी बहू बनती है तो एक अच्छी बेटी भी कहलाती है। बाजी, क्या कर रहे हो बाजी? अंधेरा कर रहा हूँ भाई। और काशी ना जाने उस रात के अंधेरे में कितना डरी होगी। और मेरी भी किस्मत देखो ना ही, मुझे तो रात के अंधेरे से डर भी नहीं लगता। लेकिन आज इस वाड़े की सारी मशालें बुझा दूंगा। सासवड़ अकेले तुम्हारा नहीं है बाजी। सिर्फ तुम नहीं तय करोगे कि क्या करोगे और क्या नहीं, समझे? आई, आपको जो जो मशाले जलवानी है जलवा लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी तो मुझे बुझाने दो, ताकि उस रात के अंधेरे का कर्ज जो आप पर है वो मैं उतार सकूं। हम तो बेवजह ही परेशान हो रहे थे कि राव हमसे गुस्सा होकर अचानक से चले गए, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी ही ऐसा गुस्सा होकर आपका यहाँ से जाना हमें अच्छा लगा, लेकिन अपनी ही ऐसे नाराज होना सही नहीं है ना। हमारे बहरी बाजी जो सबसे प्यार करते हैं तो अच्छे लगते हैं, नाराज होता है तो नहीं, गुस्सा होता है तो भी नहीं, भूखे रहता है तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। काशी, उस रात जब हमारा दोबारा विवाह हुआ था तब मैंने तुमसे कहा था ना कि सारी खुशियां तुम्हारी और सारे आंसू मेरे। वैसे ही आज से सारी रोशनी तुम्हारी और सारा अंधेरा मेरा। और मैं बाजीराव बालाजी बल्लाळ आज से अपने हिस्से की सारी रोशनी तुम्हारे नाम करता हूं काशी, और तुम्हारे हिस्से का सारा अंधेरा अपने नाम करता हूं काशी। काशी, काशी। आई, ये सब क्या हो रहा है? भाऊ ऐसे रात भर पागलों की तरह चिल्लाते रहेंगे क्या? पागल की तरह नहीं, पागल ही हो गया है तुम्हारा भाऊ। नहीं आई, पागलपन नहीं है ये। हाँ आई, ये भाऊ का काशी भाभी के प्रति प्रेम है। तो जाओ कहो अपने भाऊ से। वैसे तो वो अपनी तमाम रोशनी काशी को दे रहा है, तुम सब भी दसों दिशाएं, हवा, पानी, आग सब अपनी भाभी को दे देना कि तुम मेरे सामने तमीज से पेश आना, समझे? आई, समझ नहीं आ रहा है कि आप काशी भाभी के प्रति ऐसा क्यों सोचती हैं? कावेरी को आने दो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हारी काशी भाभी के बारे में ऐसा क्यों सोचती हूँ। मालकिन, छोटी मालकिन ने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। ये खत छोटी मालकिन ने आपके लिए भेजा है और ये दूसरा छोटे सरकार के लिए। दीजिए मुझे कावेरी ताई, मैं भी तो देखूं कि काशी भाभी ने कौन सी नई नौटंकी इस खत में लिख कर भेजी है। कावेरी काकी, आप ये खत भाऊ को आप जाकर दे दीजिए। छोटे सरकार, मुझे भूख नहीं है,
मुझे खाना नहीं खाना। छोटी मालकिन ने आपके लिए ये खत भेजा है। ये कौन सा दूध लेकर आया? मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि काशी कैसी है। कावेरी काकी तो सास गई थी। काशी भाभी ने तो आपके लिए और आई के लिए दोनों के लिए खत भेजा। आप यहाँ आराम से बैठकर खत पढ़िए और हम दोनों बाहर जाते हैं।